वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दज्जाल, जो कि कुरान और अहादीस के मुताबिक क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होगा। साफ़ इब्न सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसा इंसान था जिसको दज्जाल से जोड़ा जाता था। उसकी बातें और हरकत कुछ ऐसी थी जिसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हैरत में डाल दिया था। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी इस पे शक हो गया था। इस अजीब शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सफ़ इब्न सयाद मदीना में पैदा हुआ और वो उधर ही रहा करता था। उसकी कुछ हरकत ऐसी थीं जिसकी वजह से सहाबा और मदीना के लोग उसके बारे में कहते थे कि ये कोई जादूगर है या ये दज्जाल है। हज़रत उमर फ़ारूक ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे कत्ल करने की भी इजाज़त मांगी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके बारे में शक में थे। एक दफ़ा इब्न सयाद पाक में खड़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से इसकी बातें सुनने लगे। उस वक्त वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था, लेकिन उसकी माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और इब्न सयाद को बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि अगर उसकी माँ मुझे ना देखती तो मुझे पता चल जाता कि ये दज्जाल है कि नहीं। दोस्तों, ये शख्स कहानत भी करता था, यानी ये कि मुस्तकबिल का अंदाज़ा भी लगा लेता था और अक्सर इसके अंदाज़े ठीक भी होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जाके ख़ुद मुलाकात भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि बताओ मैं इस वक्त क्या सोचता हूँ। उसने जवाब दिया दुख मतलब धुआं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स का अंदाज़ा काफ़ी हद तक ठीक था। इब्न सयाद पहले यहूदी था, लेकिन बाद में ये मुसलमान हो गया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में सहाबा कराम हज के लिए मक्का जा रहे थे, तो इनके काफ़िले में इब्न सयाद भी था। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक एक सहाबी हज़रत सईद इब्न अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताते हैं कि मैं भी इस काफ़िले में था। मैं इब्न सयाद की अजीब शख्सियत की वजह से उसके साथ बैठने या बात करने से इज्तनाब करता था। इनका काफ़िला आराम करने के लिए रुका तो इब्न सयाद ने हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बैठना चाहा, तो उन्होंने उसको कहा कि मुझसे दूर बैठ। ये गर्मी का मौसम था। इब्न सयाद ने बकरी का दूध लाकर हज़रत सईद खुदरी के सामने पेश किया। उन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया। अब उसे अंदाज़ा हो गया कि हज़रत सईद खुदरी उसके अजीब किरदार की वजह से उससे इज्तनाब कर रहे हैं। अब उसने हज़रत सईद खुदरी को कहा कि आप मुझसे ये रवैया इसलिए रख रहे हैं कि शायद मैं दज्जाल हूँ। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे। मैं अपना बच्चा और बीवी मदीने में छोड़ के आ रहा हूँ। दज्जाल मदीने में नहीं दाखिल हो सकेगा, जबकि मैं मदीने में रहता हूँ और मक्का हज के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उनका शक उस शख्स पर ख़त्म हो गया कि उसका ताल्लुक़ दज्जाल से है, लेकिन साथ ही उसने ये अजीब बात भी कह दी कि मैं दज्जाल हूँ तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कब पैदा हुआ और इस वक्त वो कहाँ है। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। इस बात पर हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे डांटा और कहा कि तुम मुझसे दूर हो जा। दोस्तों, सहाबी रसूल के मुताबिक ये शख्स जादू वगैरह करता था और दज्जाल से राब्ते में था, या फिर ये खुद ही एक शैतान यानी जिन था। इस बारे में इख्तिलाफ नज़र आता है। इब्न सयाद को यजीद इब्न माविया के दौर तक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, लेकिन फिर ये यहाँ से चला गया। इसके बाद किसी शख्स ने ना इसकी मौत देखी और ना दोबारा इसको किसी ने देखा। ये हैरान कुन तौर पर गायब हो गया। दोस्तों, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो शख्स कौन था और वो कहाँ गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक खामोशी इख्तियार की। अब वो शख्स कौन था, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।